हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मोइजिंग चैनल में। आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल के एपिसोड जी के एपिसोड 5 के बारे में। अभी तक आपने अगर इसके 4 एपिसोड नहीं देखे हैं जो कि आई बटन पे आपको मिल जाएंगे, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्यारा सा लाइक, प्यारी सी कमेंट और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी का एपिसोड 5। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर गोकू पिक्कोलो मिलके टीम अप करके इस रेडिट्स को हराने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर ये हमेशा डिफीट होते जा रहे हैं, जहाँ पर रेडिट्स अपना एनर्जी ब्लास्ट भी छोड़ता है जिसके अंदर से ये दोनों कैसे तो करके बचते हैं। फिर गोकू उसकी पूंछ पकड़ता है रेडिट्स की, तो फिर ये मैनिपुलेट कर देता है अपने गोकू को और फिर ये रेडिट्स कंटिन्यू मारे जा रहा है गोकू को अपने पैरों के बदौलत। जहाँ पर अभी गोकू मरने की कगार पर है, तभी वो पिक्कोलो के ऊपर भी एक बड़ा सा ब्लास्ट करने वाला होता है, लेकिन उसके जो ग्लासेस है वो सेंस कर लेते हैं आसपास की एक और एनर्जी। जहां पर हम देखते हैं कि स्पेसशिप तोड़ के निकला है गोहान अभी इस रेडिट्स को मारने के लिए। जहां पर इस एपिसोड में हम जानेंगे कि एक्चुअल गोहान किस तरह से डिफीट करेगा अपने रेडिट्स को, और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत होती है। अब हम देखते हैं जहाँ पर गोहान का गुस्सा अभी 7वें आसमान पर पहुंच चुका है, जो कि देख रहा है इधर रेडिट्स को, जहाँ पर पिक्कोलो भी चौंक उठा है, रेडिट्स भी चौंक उठा है। अब वो रो भी रहा है, साथ ही साथ एनर्जी भी गेन कर रहा है। जहाँ गोकू उसे कहता है कि गोहान तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन गोहान का गुस्सा तो अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिससे वो पहले लाल गोले में तब्दील होता है और फिर एक एनर्जी ब्लास्ट में तब्दील होता है, जो कि सीधा ही भाग के जाता है और इस रेडिट्स के पेट के ऊपर अपना सिर दे मारता है, जिससे ये रेडिट्स दूर जाके खड़े हो जाता है कैसे तो करके। जहाँ पर उसके जो कपड़े हैं वो एक्चुअल में क्रैक हो चुके हैं, जहाँ वो कैसे तो करके खुद को रोक लेता है। इधर गोहान उठता है, जो कि डैडी डैडी करके गोकू के पास पहुंच जाता है, जहाँ गोकू भी शॉक है इसकी एनर्जी लेवल देखने के बाद। अब इधर ये जो रेडिट्स है ये एक्चुअल में अपने ग्लासेस में देखता है, जहाँ पर अभी उसकी पावर पूरी ही 0 हो चुकी है किसकी, गोहान की। जहाँ रेडिट्स आता है और इधर गोकू चिल्ला ही रहा है कि उसे मत मारो, उसे मत मारो, लेकिन इधर रेडिट्स एक जोर का मुक्का मार देता है इस गोहान को, जिससे गोहान दूर जाकर गिर जाता है, जो कि बेहोश हो जाता है। अब इधर गोकू रेडिट्स को पकड़ने आता है, लेकिन गोकू उसे पकड़ नहीं पाता क्योंकि वो उड़ भी नहीं पा रहा है। इधर रेडिट्स आगे आता है, जो कि अपने हाथों की बदौलत एक एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट करता है, जो कि वो पूरा ही अभी गोहान को मारने वाला होता है। तभी गोकू उसके पास आने की कोशिश करता है, जो कि रेंगते रेंगते पहुंच जाता है। इधर रेडिट्स का जो ब्लास्ट है वो क्रिएट हो रहा है, जो मारने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाता है वैसे ही गोकू उसे पीछे से पकड़ लेता है। जहाँ पर गोकू अभी पिक्कोलो से कह रहा है कि पिक्कोलो अभी तुम एनर्जी ब्लास्ट क्रिएट करो, जो इसे मार दो, मैं इसको तब तक पकड़ के रखता हूँ। जहाँ पर रेडिट्स कह रहा है कि तुम पागल हो गए हो, तुम भी मर जाओगे इस ब्लास्ट के साथ। जहाँ पिक्कोलो यही कह रहा है कि भाई तुम अगर मर गए तो कैसे होगा। जहाँ पर गोकू कहता है कि मैं मर जाऊँ तो ही दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे भी मारना है, तो तुम बस अपनी एनर्जी क्रिएट करो और चला दो। जहाँ पर अभी रेडिट्स देख रहा है कि एनर्जी लेवल बढ़ते ही जा रही है इस पिक्कोलो की। जहाँ पर रेडिट्स कह देता है गोकू से कि भाई इसकी एनर्जी लेवल इतनी है कि वो तुम्हारे आर पार भी चली जाएगी। जहाँ गोकू कहता है कि मैं मर जाऊँ कोई गम नहीं है, लेकिन तुम्हें भी मरना होगा। जहाँ पर वो यही कह रहा है रेडिट्स कि भाई तुम भाई को मारोगे। जहाँ पर गोकू कहता है कि अभी तुमने मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है। इधर अभी हम देख रहे हैं कि पिक्कोलो ने वो पूरी एनर्जी गेन कर ली है और वो सीधा ही चला देता है अब इस रेडिट्स के ऊपर, जिससे होता ये है ये पूरा एनर्जी ब्लास्ट रेडिट्स के बीच में से जाता है और फिर गोकू के भी बॉडी के बीच में से चला जाता है, जिससे ये दोनों नीचे गिरकर मर चुके हैं। जहाँ पर पिक्कोलो बहुत ही ज्यादा हैरान भी है और परेशान भी है, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में गिर चुके हैं। जहाँ पर पिक्कोलो आता है और देखता है तो इधर सांसें चल रही है रेडिट्स की भी और गोकू की भी। तभी वह रेडिट्स मरते मरते कह रहा है कि कैकेरोट ये तुमने क्या पागलपन कर दिया, खुद तो मर गए मुझे भी मार डाला। जहाँ पर पिक्कोलो हंसता है और कहता है कि वो नहीं मरा, बस तुम ही मरे हो। कैसे, तो यहाँ पर बिलोंग करते हैं ड्रैगन बॉल्स, जो कि विश पूरी करते हैं। जहाँ पर हम लोग जाएंगे, ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करेंगे और उससे एक विश मांग लेंगे, जहाँ पर हम लोग उससे जिंदा कर सकते हैं, जहाँ हम उसे कुछ भी विश मांग सकते हैं। अब इधर रेडिट्स कहता है कि नहीं, गोकू तो जिंदा तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो मैंने ग्लास पहना है ना, ये सिर्फ ग्लास नहीं है, ये ट्रांसमीटर का भी काम करता है, जो कि मेरे सेयान भाइयों को पता चल गया होगा अब तक। जहाँ तुमने जो भी बात कही है एक एक शब्द उनके पास पहुँच चुका है। जहाँ मेरे वो दो भाई आएंगे और गोकू से बदला भी लेंगे और इस पूरी पृथ्वी को नष्ट भी करेंगे। जहाँ वो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है और उनके रास्ते में जो भी आएगा, इवन ड्रैगन बॉल या फिर ये अर्थ, उसे वो तबाही कर छोड़ेंगे। तभी वहाँ
गोकू पूछता है कि वो लोग कब आएंगे, कितना टाइम है मेरे पास। तभी वहाँ पर रेडिट्स कहता है कि 1 साल लगेगा उनको यहाँ पर आने के लिए। और एक फन फैक्ट ये है कि मेरे से एक सैयन ज्यादा पावरफुल है। तो आज तुम लोग एंजॉय कर लो, इस विक्ट्री को सेलिब्रेट कर लो, लेकिन तुम अभी भी जीत नहीं पाओगे, देख लेना। अब हम देखते हैं चीची को, जो कि कुछ ना कुछ भुनने का काम कर रही है और यही सोच रहे हैं कि गोकू और गोहान अब तक क्यों नहीं आए, क्या वो आते ही होंगे या फिर लेट हो गए। इतना सोच ही रही है तभी उसे आवाज आती है एक प्लेन की, जहाँ पर चीची बाहर आती है। तो हमें देखने को मिलता है ऑक्स किंग, जो कि आ गया है, जो कह रहा है कि गोकू और गोहान कहाँ पर है। साथ में वो कुछ गुडीज और कुछ गिफ्ट लाया है गोहान के लिए, जहाँ पर चीची उन्हें देखकर खुश है। तभी वहाँ ऑक्स किंग अंदर जाने की कोशिश करता है, जो कि इत्तू से डर के अंदर जा नहीं पा रहा है। तभी वो कह रहा है कि गोहान तुम कहाँ पर हो, मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट्स लाए हैं। अब इधर ये लोग बुल्मा, क्रिलिन और मास्टर रोशी पहुंच चुके हैं, जहां बुल्मा कह रही है कि मुझे लगता है यही प्लेस होगा, जहां पर वो आसपास आसमान से देख रहे हैं। अब ये लोग ऊपर से देख ही रहे हैं, तभी वहां पर पिकोलो कह देता है कि गोकू वो मर चुका है। तभी वहां पर उसे प्लेन की आवाज सुनाई देती है, जहां पर ये पिकोलो ऊपर देखता है तो ऊपर से प्लेन आता है बुल्मा का, जहां पर बुल्मा ऊपर से ही देखती है और कहती है कि बस एक ही बंदा खड़ा है। जहां मास्टर रोशी कहते हैं पिकोलो ये तो अच्छी बात नहीं है। जहां पर हमें देखने को मिलता है कि इस गैलेक्सी के बाहर दूसरे गैलेक्सी के कोने के अंदर, जहाँ पर इतनी दूर हमें दिखाई जाती है एक और अर्थ, जहाँ पर हम देखते हैं 2 लोगों को, जिसमें से एक बंदा कह रहा है कि भाई रेडिट्स ने तो आखिरकार हार ही मान ली, जहाँ पर वो मर चुका है अभी, और वो इतना ज्यादा वीक है हमें नहीं पता था, लेकिन अभी पता चल चुका है। वो सिर्फ इतने से एक कैकारोट को नहीं हरा पाया, तो हम चलते हैं अभी उसे हराने के लिए। जहाँ पर ये दूसरा बंदा कहता है कि नहीं, मुझे इस सबसे ज्यादा दिलचस्पी है ड्रैगन बॉल्स में, तो हम कुछ भी विश मांग सकते हैं, तो चलो चले। इतना कहकर दोनों ही हंस देते हैं और फिर देखते हैं हम गोकू के पास, जहाँ पर क्रिलिन आके बैठा है, जो कि कह रहा है कि गोकू तुम उठ सकते हो, प्लीज उठो। जहाँ पर मास्टर रोशी कहते हैं कि वो उठ नहीं पाएगा, जहाँ क्रिलिन कहता है कि नहीं तुम्हें तो उठना ही होगा। तभी इधर बुल्मा गोहान को चेक करती है और बताती है कि गोहान ठीक है, लेकिन वो अभी बेहोशी की हालत में पड़ा है। तभी गोकू उठता है और कहता है क्रिलिन से कि क्रिलिन तुम चीची को ये सारी बातें बता देना और गोहान को चीची के पास लेके चले जाना। तभी गोकू कहता है कि गोहान का ध्यान रखना क्रिलिन, जहाँ क्रिलिन कहता है कि हाँ मैं ध्यान रखूंगा। लेकिन नहीं, तुम ये क्या कह रहे हो, उठो गोकू, उठने की कोशिश करो। जहाँ मास्टर रोशी कहते हैं कि क्रिलिन उसे तुम तंग मत करो, जहाँ पर गोकू क्रिलिन से कहता है कि नहीं इस बार तो नहीं हो पाएगा क्रिलिन। तभी वहाँ क्रिलिन कहता है कि हमारे पास 3 ड्रैगन बॉल्स है, हम जल्द से जल्द सारे इकट्ठा करेंगे और तुम्हें वापस से हरा भरा और तरोताजा कर देंगे। यहाँ पर गोकू बातों बातों में ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और गोकू यहाँ पर अभी मर चुका है। ये देखकर सारे लोग शॉक है और उधर क्रिलिन चिल्लाता भी है कि गोकू। अब हम देखते हैं इस प्लेनेट पर, जहाँ पर ये जो दोनों लोग हैं ये बातें कर रहे हैं कि हम ड्रैगन बॉल इकट्ठा करेंगे और जो कैकारोट का सन है उसे हमारे गैंग में शामिल कर लेंगे और फिर हम ड्रैगन बॉल की मदद से हमारे रेडिट्स को भी जिंदा कर देंगे। जहाँ पर ये सैन कहता है कि नहीं, हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। तभी ये बंदा कहता है कि भाई वो तो रेडिट्स जो है वो बददिमाग था, जिसको कोई भी समझ नहीं थी, जो कि एक सैन के बच्चे से हार गया, जो कि डिजर्व ही नहीं करता जीने का। जहाँ पर ये सैन कहता है कि कैसे रहेगा अगर हम हमेशा के लिए जिंदा रहे, यानी हम अमरत्व मांग ले इस ड्रैगन बॉल को। यहाँ पर दूसरा सैन कहता है कि हाँ ये तो वाकई में अच्छी बात है, हम कभी मरेंगे ही नहीं, तो हम यहाँ पर सुपर बीइंग बन के जिएंगे, जो कि सुपर सैन हमारा लेवल होगा। तभी ये सारे लोग बैठते हैं अपनी शिप में, यानी ये दोनों बंदे, और कहते हैं एक दूसरे से कि अब हमें कोई नहीं रोक सकता, हमारा ड्रीम बस जस्ट अभी होने ही वाला है, जहाँ हम बनेंगे सुपर सैन और इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे, जहाँ पर हम पहले से ही इसके लिए बने हुए हैं। इतना कहकर ये दोनों शिप के अंदर बैठते हैं, शिप क्लोज होती है और उड़ने के लिए रेडी होती है, जो कि अभी स्पेस में निकल चुके हैं। 1 साल बाद वो इस अर्थ पर आएंगे जिस अर्थ पर हमारा गोकू रहता था। इधर रो के बुरा हाल है क्रिलिन का, जो कि गोकू गोकू ही चिल्ला रहा है, जहाँ पर बुल्मा भी कहती है कि ये होना ही नहीं चाहिए था। तभी ये दोनों देख रहे हैं कि गोकू की बॉडी अचानक से गायब हो चुकी है, जहाँ पर क्रिलिन, मास्टर रोशी और बुल्मा भी चौंक उठे हैं। जहाँ पर पिकोलो कहता है कि मुझे पता है ये बॉडी कामे के पास होगी अभी, जहाँ पिकोलो कहता भी है कि वो गार्डियन ऑफ द अर्थ है, तो उसका ही ये किया धरा है, जहाँ वो गोकू को अभी ट्रेन करेगा। तो अब गोकू को लेके जा चुका है कामे द्वारा, जहाँ पर गोकू अभी मर चुका है। तो क्या ये पॉसिबल है कि कामे उसको जिंदा कर पाए, या फिर उसको 1 साल तक ट्रेन कर पाए, या फिर और कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो जानने के लिए देखिए है ड्रैगन बॉल का अगला एपिसोड। इसी वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बगल वाला आइकॉन भी दबा दीजिए, क्योंकि अगला एपिसोड में जैसे ही डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक और एक प्यारी सी कमेंट नहीं की है तो वो भी कर दीजिए।